नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नो कैड सीआई में। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने अभी तक जो है सारे इंटरफेस के आइटम्स कवर किए हैं। पीछे हमने जो है पूरा इंटरफेस मॉड्यूल फिनिश किया है। आज से हम लोग क्या करेंगे, ऑटोकैड यूज करना स्टार्ट करेंगे। इंटरफेस पे क्या क्या होता है वो सारी चीजें हमने सीख ली हैं। तो अब हम ऑटोकैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑटोकैड जो यूज करना है उसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑटोकैड के अंदर कंट्रोल कौन कौन से होते हैं। कंट्रोल मतलब ये जो नीचे टास्क बार के आइटम्स हैं, ये सारे हमारे क्या है, कंट्रोल हैं। नीचे टास्क बार में जितने भी आइटम हैं वो सारे हमारे कंट्रोल्स हैं। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं 2D के लिए और बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं 3D के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2D में जो कंट्रोल्स यूज होने वाले हैं सबसे पहले उनके बारे में स्टडी करेंगे और अपनी लर्निंग और प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। जब हम 3D में आने लगेंगे तो उस टाइम पे 3D के कंट्रोल्स भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस टास्क बार में आप यहाँ पे देखोगे ये कुछ गिनती लिखी हुई है। इसके ऊपर आप होवर करते तो यहाँ पे लिख के आता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स इसका मतलब ये जो है क्या है, आपके कर्सर का कोऑर्डिनेट है। जब आप कोई कमांड, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया कमांड ली, तो ये जो है आपको क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेट दिखाता है। अगर आप उस पर क्लिक करके रखेंगे, ऑटोकैड पे आपका क्लिक रहेगा तो जहां आपका कर्सर मूव करेगा उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो होता है। इसका मतलब क्या है कि एक बार क्लिक करेंगे तब ये कोऑर्डिनेट दिखाएगा। अगर इसको क्लिक कर देंगे तो डिम हो जाता है और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिखाता, चेंज नहीं होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको अगर देखने हैं तो एक बार ऑन करके इसको व्हाइट कलर से रहेगा और जब आप मूव करोगे तो कर्सर के साथ साथ वो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं नंबर से यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अगर इसको क्लिक कर देंगे तो ये डिम हो जाएगा, अब इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो टास्क बार में सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है और उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने कोऑर्डिनेट को ऑन और ऑफ किया है, उसी तरह से इसमें बहुत सारे आगे के जो आइटम्स होंगे ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे का जो टास्क पैन है इसके एक एक आइटम के बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन भी देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट के बाद आपको लिखा हुआ है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है, अगर ये मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब हम मॉडल लेआउट व्यू कर रहे हैं। अगर इस मॉडल पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये स्विच टू लेआउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको पेपर व्यू दिखाने लगेगा। आप मॉडल पे जब क्लिक करेंगे तो अब ये टास्क बार में यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, पेपर हो गया। इसका मतलब अभी आप पेपर व्यू देख रहे हो। इस पेपर पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका फिर से मॉडल आ जाएगा और ये मॉडल लेआउट आपका होता है। इसका मतलब अगर आप मॉडल देख रहे हैं तो इस मॉडल लेआउट में रहेंगे और अगर आप पेपर देख रहे हैं तो ये लेआउट 1 एंड लेआउट 2 में रहेंगे। तो इसका मतलब जो पहले दो हमारे पास हो गए, कोऑर्डिनेट और मॉडल, इनका हम यूज कम करते हैं लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट दिखाता है और ये मॉडल का मतलब हम मॉडल स्पेस व्यू कर रहे हैं और पेपर का मतलब पेपर पेज, पेज का जो स्टाइल है उसको हम व्यू कर रहे हैं। इसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास आता है ग्रिड डिस्प्ले। ये इसके आप करोगे तो डिस्प्ले ग्रिड लिखा हुआ है। डिस्प्ले ग्रिड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस पे कुछ रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। अगर ये रेक्टेंगल्स आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, देखेंगे ये पूरा क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया। तो ये ग्रिड आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो ग्रिड जब होती है तो क्या करता है, वो एक प्लेन दिखाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊं, आइसोमेट्रिक व्यू करूं, तो आप देखेंगे ये क्या है, एक प्लेन है। अगर मैं इसको 3D व्यू में ले जाऊं कॉन्सेप्चुअल में, तो आपका क्या होगा, ये जो ग्रिड है ये आपका ये प्लेन है और ये ग्रिड जो है यहाँ पे बनी हुई है। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो ये ग्रिड आपको दिखेगी। सपोज एक 3D ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बना के उसको रीजन करके, अभी ये कमांड्स आगे हम सीखेंगे। रीजन करके हम इसको क्या करेंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको हमने रीजन किया और इसको एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको जब हम घुमाते हैं और सपोज ये कॉर्नर वाले व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्रिड है आपकी, ये ग्रिड जो है उसको उसके प्लेन में रहती है। ये आप जब देखेंगे
तो क्या है, ग्रिड आपको प्लेन में रहेगी। जब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये ग्रिड क्या होती है, प्लेन है। ये ग्रिड यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, ग्रिड ऑफ कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, 2D करना है, इसलिए हम 2D वायर फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, टॉप व्यू पे आएंगे। तो इस पे हमें देखना है। अभी मैंने जो भी बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, केवल लर्निंग के लिए था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी ग्रिड्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इनको ऑफ कर सकते हैं। पहला जो आइटम है वो हमारा ग्रिड ऑन एंड ऑफ है। जब आपको जरूरत है तो ऑन रखिए, ऑन रहेगा तो क्या होगा, वो हाईलाइटेड कंडीशन में रहेगा। अगर ऑफ रहेगा तो इसके जस्ट आगे वाला देखिए वो ऑफ कंडीशन में है। ऑफ का मतलब क्या है कि ये ग्रिड आपको दिखेगी नहीं, अगर हाईलाइटेड है तो ऑन है, अगर हाईलाइटेड नहीं है तो वो ऑफ है। इसके बाद पीछे की ग्रिड हमें दिख रही है। ये पीछे की ग्रिड जब हमको कोई कोऑर्डिनेट के साथ में बनाना है, जैसे 1:1 बनाना है, ये क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में 1, वाई डायरेक्शन में 1, यहाँ पे एक पॉइंट बना देगा। ये ग्रिड पीछे जो ग्रिड आती है ये एक्टिवेट कब होती है, जब इसका दूसरा वाला पार्ट जो होता है स्नैप मोड। तो स्नैप मोड अगर आप ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा, आपका कर्सर देख रहे हैं धीरे धीरे जंप करके चल रहा है। थोड़ा सा और मैं जूम करके चलूंगा, देखोगे इस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आएगा, इसके बाद फिर ये आगे जाएगा, यहाँ बीच में कहीं नहीं आएगा। जहाँ पे ये स्पेसिफाई पॉइंट लिख रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ बीच में आपका कर्सर कभी नहीं आएगा अगर ये आपका स्नैप ड्राइंग ग्रिड अगर आपका ऑन रहेगा। इसका मतलब ये है ये अब कर्सर केवल कॉर्नर कॉर्नर पे ही जाएगा। अगर आपको बीच में जाना है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब आपका कर्सर यहाँ बीच में भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्नैप ग्रिड हमारी तभी काम करती है जब यहाँ से स्नैप ग्रिड ऑन रहेगा। तो आपको अगर कभी कर्सर जंप करता हुआ दिखता है तो उसका रीजन ये होता है कि स्नैप ग्रिड ऑन है, तो इसको हमें ऑफ करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड भी ऑफ रखेंगे और जो स्नैप मोड है इसको भी ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो टास्क पैन के दो आइटम्स हो गए। पहला हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट आपको एक्सिस दिखाता है, मॉडल में आपको पेज दिखाता है। इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड है, ये ग्रिड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और स्नैप ग्रिड है जो क्या करेगा, अगर वो ऑन रहेगा तो आपको कर्सर जंप करते हुए चलेगा, 1 पे जाएगा, फिर 0 पे जाएगा, बीच में 0.5 पे अगर ले जाना है तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे दो आइटम हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड आइटम में हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स लिखा हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब जैसे दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में कॉन्स्ट्रेंट होता है। तो जब हम अभी रिलेशनशिप आगे चल के यूज करेंगे तो उस टाइम पे इसका यूज करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट हमें इसको ऑफ रखना है। इसका मतलब ये शुरू के 3 बटन हैं, ग्रिड, स्नैप ग्रिड और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको हमें शुरुआत में क्या करना है, ऑफ रखना है। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद सबसे एक जरूरी चीज आती है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको दिखाएगा, वो होता है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट क्या करता है, आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। हेल्प प्रोवाइड करने का मतलब जब आप लाइन कमांड लोगे, स्क्रीन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्पेसिफाई पॉइंट लिखा हुआ है, उसके आगे एक्स एंड वाई। इसका मतलब वो आपको हिंट प्रोवाइड करता है और जो आपको डाटा इंटर करना है उसके लिए 2 स्पेस प्रोवाइड करता है। पॉइंट आपसे पूछा है तो उसका आप एक्स वाई बताओगे तो एक एक्स के लिए है। टैब प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्विच कर सकते हैं। अगर स्क्रीन के ऊपर हमने टैब प्रेस किया तो ये क्या करेगा, एक्स एंड वाई में स्विच होगा। तो ये जो हेल्प और ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये आपको तभी दिखेंगे जब ये नीचे से आपका डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा। अगर डायनेमिक इनपुट ऑन नहीं है कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लाइन कमांड लोगे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये डायनेमिक इनपुट ऑन करने का मतलब है ये हेल्प आपको मिलेगी। तो बिगिनर्स के लिए हमारे पास क्या है, ये डायनेमिक इनपुट आपको हमेशा ऑन रखना है। आपका डायनेमिक इनपुट अगर ऑन रहता है तो आपको बहुत सारी हेल्प स्क्रीन पे मिलती है। सपोज आपको लाइन बनाना है तो आपसे फर्स्ट लाइन पूछेगा, जब आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दोगे तब आपसे देखिए इधर ये लेंथ पूछ रहा है और इधर ये एंगल पूछ रहा है। तो आपसे लेंथ भी पूछता है, आपसे एंगल भी पूछता है। इसका मतलब आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वो आपको क्या करेगा, आपसे जो इनपुट उसे चाहिए वो भी लेगा और जो आपको हेल्प करनी होगी वो भी करेगा। तो बिगिनर्स के लिए क्या है, डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है। तो डायनेमिक इनपुट हम क्या करेंगे,
हमेशा ऑन रखेंगे। इसका मतलब शुरू के 3 में क्या हो गया, पहला बाय डिफॉल्ट ऑफ रखना है, दूसरा बाय डिफॉल्ट ऑफ रखना है, ठीक है। तो आपको ग्रिड ऑफ रखना है, ग्रिड स्नैप ऑफ रखना है, और जो ये फ्लैग जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ये फ्लैग जैसा, इसको भी ऑफ रखना है, और जो डायनेमिक इनपुट है उसको हमेशा ऑन रखना है। अब देखिए इसके बाद इसके आगे वाला आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का क्या होता है, वो परपेंडिकुलर लाइंस बनाता है। अगर इसको मैं ऑन करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या तो वर्टिकल लाइन बनेगी। तो बीच में क्या होता है कि ये आपको अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ज्यादा बनानी है तो आप क्या करोगे, ऑर्थो मोड ऑन कर दोगे। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो मोड ऑन होने पे आप एंगल नहीं दे पाओगे। आप टैब प्रेस करोगे, देख रहे हैं यहाँ पे ये लेंथ दिखा रहा है आपको, ये लेंथ है। अगला यहाँ पे देखेंगे ये एंगल दिखा रहा है। अगर आप टैब प्रेस करोगे तो देख रहे हैं लेंथ और एंगल में स्विच कर रहा है। अगर ऑर्थो ऑन है तब भी आप एंगल प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एंगल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो 0 एंड 90 लेगा और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ही बनाएगा। इसका मतलब ऑर्थो मोड से हम परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। ये देखिए ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बनेगी। लेकिन अगर आपको कभी एंगल देना ही हुआ तो आप क्या करोगे, टैब प्रेस करोगे और एंगल टाइप कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैब प्रेस करना पड़ेगा, एंगल टाइप करना पड़ेगा 30 डिग्री। तो क्या होगा, वो 30 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्थो मोड ऑन होने पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल पे लाइंस बना सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एंगल टैब प्रेस करके एंगल नहीं दोगे तो या तो 0 पे बनाएगा, 90 पे बनाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या तो वर्टिकल लाइन बनेगी। तो आप क्या करेंगे, ऑर्थो मोड अगर ऑन है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारा कर्सर चलता है। इसी तरह से जब आप मूव करोगे, कॉपी करोगे, उस टाइम पे भी अगर ऑर्थो ऑन रहेगा तो क्या होगा, कर्सर हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या है, पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का मतलब अभी ये लेंथ के लिए हो गया। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमें एंगल बताना हुआ। जब आप लाइन कमांड लोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखते हैं, अगर ऑर्थो ऑन ऑफ रहेगा तब ये जब आप 90 पे जाते हो तो ये ब्लू कलर से लाइन आती है, 0 पे आते हो। इसी तरह से जब अगर हम कर्सर को ऑन रखेंगे तो ये क्या करता है, आपको 90 डिग्री 180 डिग्री ये आपको हिंट देता है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं कि कितने कितने एंगल पे है। आगे इसके एक एरो होता है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपको दिखाएगा कि कितना कितना एंगल आप सेट कर सकते हो। आप जो है और भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अभी सपोज मैंने इस पे कर दिया। आप इसमें देख रहे हो 15, 30, 45, हमने इस पे क्लिक कर दिया। तब क्या होगा, जब आप 15 डिग्री पे आओगे तो एक बार ग्रीन कलर से लाइन आएगी। जब आप 30 डिग्री पे जाओगे, ये पोलर ट्रैकिंग क्या करता है, बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप कितने एंगल पे हो। जितना एंगल आपको चाहिए वहां से आप सेटिंग करके उसको चेंज कर सकते हो। तो अगला हमारा पोलर ट्रैकिंग हो गया, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग से हमें किस पर्टिकुलर एंगल को हमें टारगेट करना है वो आप डाल सकते हैं। उस पर जाते ही थोड़ी देर के लिए आपका कर्सर क्या होगा, रुक जाएगा, आपको थोड़ा सा गैप देगा। आप देख रहे हैं कर्सर घूम रहा है, लेकिन जब ये स्नैप मोड सॉरी आपका पोलर ट्रैकिंग ऑन रहेगा तो ये क्या होगा, 15 डिग्री पे जाने पे कुछ देर देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तभी आपकी लाइन नहीं मूव करती। इसका मतलब वो क्लिक करने के लिए स्पेस देता, पर्टिकुलर 15 को आपको फोकस करा देगा कि आप 15 डिग्री चाहिए तो आप कर लीजिए। तो पोलर ट्रैकिंग से हमारा क्या होता है, ये हेल्प मिलती है, ठीक है। तो पोलर ट्रैकिंग से वो हेल्प हमको मिलेगी। इसके आगे हमारे पास क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग है। इसको हम 3D में यूज कर सकते हैं। सपोज एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे आपको बनाना है तो इसको करेंगे तो ये वाला जो है इसको हम 3D में यूज करेंगे। इसके बाद आपका क्या होता है, एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शो स्नैपिंग रेफरेंस पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, क्या करेगा, आपको हेल्प दिखाएगा। अगर ये रेफरेंस लाइन ऑन रहेगी, जैसे अगर इसको मैंने ऑन किया हुआ है तो ये देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन ही है। अगर इस पॉइंट पे मैं जाऊंगा, इधर आगे की साइड आऊंगा तो देख रहे हैं सपोज इस पॉइंट के इस पॉइंट की सीध में हमें आना है, इस वाले पॉइंट की सीध में। यहाँ पे एक बार जाके ही ऐसे नीचे की तरफ करेंगे तो ये क्या करता है, ग्रीन कलर की ग्रिड लाइंस, ग्रीन कलर की हेल्पिंग लाइन देता है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की हेल्पिंग लाइन आ रही है, इस पॉइंट पे जाओगे ये ग्रीन कलर से हेल्प लाइन आएगी। तो आप जिस पॉइंट पे जाओगे
उसके करेस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, आपको हेल्प करने के लिए लाइंस देगा। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अगर ये रेफरेंस लाइन आप ऑफ कर दोगे तो इस पॉइंट पे जाने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो वो जो ग्रीन कलर की लाइंस, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आपको दिखा रहा था, वो आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो रेफरेंस लाइन है इसको भी आपको ऑफ ऑन रखना है। तो बाय डिफॉल्ट ऑन रखने वाले में क्या क्या चीजें होंगी, एक डायनेमिक इनपुट को आपको ऑन रखना है, पोलर ट्रैकिंग आप ऑन ऑफ दोनों रख सकते हैं, स्नैपिंग रेफरेंस लाइन आपको क्या करना है, ऑन रखना है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है, ये है आपका स्नैप या ऑब्जेक्ट स्नैप इसको बोला जाता है। तो इसका यूज क्या होता है, आप देखेंगे इसका यूज जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हम ये स्नैपिंग रेफरेंस ऑफ कर दें, अगर हमने ये स्नैप रेफरेंस ऑन कर दिया, तो आप अगर लाइन बना रहे हैं, तो एक सपोज हमने ये लाइन बनाई, इसके बाद कोई कहता है कि इस वाली लाइन से अटैच होते हुए आप एक दूसरी लाइन बना दो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर एकदम उसके पास ही गया, ये लाइन हमने बनाई, लेकिन जब हम जूम करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आपको गैप दिखेगा। इसका मतलब उस पॉइंट से कनेक्ट होते हुए हम कभी भी बना ही नहीं पाएंगे। लाइन आप बनाओगे, फिर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ से ज्वाइंट करके मैंने ये लाइन बनाई, फिर आप यहाँ पे जूम करके देखोगे फिर ये कनेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब अगर जो है हम स्नैपिंग रेफरेंस पॉइंट ऑफ करके काम करेंगे तो कभी भी दो कनेक्ट होती हुई लाइन नहीं बना पाएंगे, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हम कभी भी ग्रिप नहीं कर पाएंगे। वो आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, ये बहुत सारी चीजें आपको हेल्प देता है। अगर इसके आगे छोटा सा एरो है, मैं क्लिक करूं तो ये आपको दिखाएगा कि ये आपको क्या क्या चीजें बताता है। ये आपको एंड पॉइंट के ऊपर ग्रीन कलर से हाईलाइट आएगा, मिड पॉइंट के ऊपर आएगा, सेंटर पे आएगा, ज्योमेट्रिक पे आएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए तो यहाँ से मिड पॉइंट ऑन कर लीजिए, ज्योमेट्रिक सेंटर चाहिए, नोड चाहिए, जो भी चीजें आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ से ऑन रखेंगे पॉइंट, यहाँ पे अगर आप कोई लाइन जैसे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे तो ये ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ग्रीन कलर से, और नीचे लिख के आता है एंड पॉइंट। आप मिड पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट दिखाएगा, इसी तरह से इधर आओगे तो आपको एंड पॉइंट दिखाएगा, इधर आओगे तो इसका मिड पॉइंट दिखाएगा। अगर आपके पास सर्किल है, फिर आप लाइन बनाते हो तो उसके जो है उसका सेंटर दिखाता है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो क्या करता है, आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट को इजीली ग्रिप करने में आपकी हेल्प करता है। इसलिए ऑब्जेक्ट स्नैप आपको ऑफ रखना है, ऑन रखना है, हमेशा ही आपको ऑन रखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक छोटे आगे एरो होता है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या क्या चीजें देखना चाहते हो। ये सारे अगर आपने ऑन कर दिए, सारे अंदर से सारे ऑन है, और यहाँ से आपने ऑफ कर दिया, अगर ये स्नैप रेफरेंस यहाँ से ऑफ कर दिया, यहाँ से सारे ऑन भी हैं, तो आपका स्नैप काम नहीं करेगा, यहाँ पे एंड पॉइंट आओगे दिखाएगा नहीं। इसका मतलब आपको अंदर से जो चीजें देखनी है वो आपको ऑन करना पड़ेगा, और साथ के साथ ये आपको बाहर से ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इसको भी ऑन करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन रखते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप होगा ये हमारा क्या करता है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नोड्स, ये सारी चीजें आपको शो करता है। अगर जो है आपने इसको ऑफ कर दिया तो वो पॉइंट्स आप पकड़ नहीं पाएंगे, दो ज्वाइनिंग लाइंस नहीं बना पाएंगे, किसी भी सर्किल का सेंटर आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपको ग्रिप करने की आसानी के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट स्नैप या स्नैप ग्रिड, ये वाला जो ऑप्शन है स्नैप कर्सर टू 2D, या नीचे इसमें देखोगे ऑब्जेक्ट स्नैप, उसको शॉर्टकट में ओ स्नैप बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ उस टाइम पे आपको कुछ इनके नेम्स होते हैं जो आपको मैं बोलता हूँ, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे मैं यूज करता हूँ। जैसे ग्रिड वाला जो है उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पज, उसको हम ग्रिड बोलेंगे, और ग्रिड स्नैप बोलेंगे, दूसरा वाला है ग्रिड स्नैप बोलेंगे, तीसरे वाले को ये जहां पे मैं कर्सर रखते जा रहा हूँ आप देखते रहिए, इसको कॉन्स्ट्रेंट बोलेंगे।
इसके आगे जो है हमारा डायनेमिक इनपुट है, और ये जो ऑर्थो मोड है इसको केवल ऑर्थो बोला जाता है, इसको पोलर बोला जाता है। ये रेफरेंस लाइंस होती हैं और ये ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। तो ये सारी चीजें जब भी हम कोई ड्राइंग कर रहे होंगे तो ये कंट्रोल्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे कंट्रोल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनका हम अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है, रेफरेंस ऑन रखना है और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना है। जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें बाय डिफॉल्ट ऑन रखनी है, फिर आप ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होता है, हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। अब देखिए, इसके आगे जो है 2D में यूज होने वाला एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको बोला जाता है लाइन वेट। लाइन वेट मतलब सपोज ये लाइन है, इस लाइन को हमने क्लिक किया और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके आप देखोगे तो यहाँ से हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो बाय लेयर हमारे पास आता है, ये क्या करता है, इसको नीचे में ले जाऊंगा तो ये थिकनेस बढ़ा सकते हैं। सपोज ये लाइन हमने इतनी थिक कर दी, हमने वहां से तो थिक कर दी, लेकिन यहाँ पे वो थिक आपको दिखेगी नहीं। ये लाइन थिक कब दिखेगी, जब आप नीचे से यहाँ पे लाइन वेट ऑन रखोगे। जैसे लाइन वेट मैंने यहाँ पे ऑन किया, ये क्या होगा, तब ये आपको दिखेगी। अगर ये लाइन वेट हमने यहाँ से ऑफ कर दिया तो ये है थिक है, लाइन थिक है, लेकिन आपको थिक नहीं दिखेगी। आपको अगर लाइन थिक देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन वेट ऑन रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगला वाला हमारा क्या है, लाइन वेट। अगर आपको लाइन वेट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन वेट ऑन रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे कंट्रोल में एक लाइन वेट भी है। ये सारे क्या करते हैं, हमारे ऑटोकैड को कंट्रोल करते हैं। पीछे ग्रिड दिखेगी नहीं, ग्रिड दिखेगी, ग्रिड हमारी स्नैप होगी या नहीं होगी, हमें हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, डायनेमिक इनपुट से पता चलेगा। पोलर ट्रैकिंग से हमें एंगल पता चलेगा। रेफरेंस लाइन से हमको ग्रीन कलर की हेल्प लाइंस मिलती हैं, जिनकी हेल्प से हम पता करते हैं कि इस लाइन में है। ऑब्जेक्ट स्नैप से हमको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सारी चीजें पता चलती हैं। लाइन वेट से हमको थिकनेस पता चलती है। जस्ट उसी के आगे एक और है, ट्रांसपेरेंसी। सपोज कोई पार्ट हमने बनाया हुआ है, उसका फेस हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट कब दिखेगा, जब ये ट्रांसपेरेंसी ऑन रहेगी। ट्रांसपेरेंसी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी ऑन करोगे तो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब आप जो है कलर करने लगेंगे तब इसका ज्यादा यूज होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गए, नीचे टास्क बार के 2D वाली सारी चीजें होंगी। जो भी चीजें थी ये सारी 2D में यूज होती हैं। तो इस तरह से टास्क पैन का जो हमारा टारगेट है, पहला